Hello everyone, I am Bushra Khanam and from now onwards I am going to upload worksheet of class 6, 7th and 8th daily. So this is the worksheet of 8 November. ओके, दिस इज़ द मैथ्स वर्कशीट ऑफ 8 नवंबर. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट. ओके, तो क्यूब क्या होता है, व्हाट इज़ क्यूब? क्यूब इज़ अ बेसिकली 3D शेप. ठीक है, उसके 3 डायमेंशंस होते हैं. 3 डायमेंशन कौन कौन से क्यूब के? जैसे कि सपोज लेट से आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ क्यूब. ठीक है, क्यूब का एग्जाम्पल आप अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं. लाइक जो हमारा पज़ल होता है, गेम होता है, वो क्यूब होता है ना, कि उसको हम कलर्स उससे मैच करते हैं. मतलब सेम कलर्स हमें सेम साइड पर, एक ही साइड पर लाने होते हैं उसमें. तो क्यूब क्या है हमारा? क्यूब हमारा 3 डायमेंशनल फिगर है, जिसकी क्या होती है, जिसकी कुछ लेंथ होती है. सपोज़ मैं कंसिडर कर रही हूँ, ये क्या है, इसकी लेंथ है. ठीक है, ये इसकी लेंथ है. ये मैं कंसिडर कर रही हूँ, ये इसकी ब्रेथ है. ओके, और ये जो पार्ट है, ये क्या है, इसकी हाइट है. ठीक है, तो क्यूब हमारा जो होता है, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये हमारे इक्वल होते हैं बेसिकली, जो क्यूब होता है उसका. ओके, तो अगर मैं क्यूब का एक फेस देखती हूँ, ठीक है, एक फेस, एक साइड से मैं क्यूब देखती हूँ, तो उसका बेसिकली शेप क्या होगा, स्क्वायर होगा. ठीक है, 6 फेसेस होते हैं टोटल क्यूब के. तो अगर मैं एक फेस देखूँ तो उसका शेप क्या है, उसका शेप है स्क्वायर. ठीक है, तो अगर मैं इसका लाइक हमारा जो स्क्वायर क्या है, हमारा 2 डायमेंशनल फिगर है. और अगर मैं इसका एरिया अगर मुझे निकालना है इस स्क्वायर का, तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा. बेसिकली जो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड होता है, या हम लेंथ इंटू ब्रेथ कर सकते हैं. यहाँ पर अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ इसकी सेम होने वाली है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 ले लिया, 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ ले लिया, वही सेम इसकी ब्रेथ होगी, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ अ स्क्वायर. तो इसका जो एरिया हो गया वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. ओके, अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, जितने भी हमारे 3D शेप्स होते हैं उनकी कुछ वॉल्यूम होता है. मतलब कि वो अपने अंदर कुछ कैपेसिटी होती है कि इतना वो स्टोर कर सकते हैं, इतनी एयर उनके अंदर फिल हो सकती है, वाटर कुछ भी. ठीक है, इनकी इतनी कैपेसिटी है कि वो इतना होल्ड कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को. ओके, तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करती हूँ क्यूब के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे तीनों डायमेंशन हम इसमें इंक्लूड करेंगे, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो हमारा लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो है क्यूब के केस में सेम रहता है. तो ये क्या हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर क्यूब. यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पर अगर मुझे क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो मैं क्या कर रही हूँ, लेंथ, ब्रेथ, हाइट को मल्टीप्लाई कर रही हूँ. तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट उसकी सेम है, यानी कि 2 है. तो 2 को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ. ओके, तो इस तरह से हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्यूब का. तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि अगर मुझे किसी क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, जिसका क्या है, जिसका साइड 1 यूनिट है. ठीक है, 1 सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी, एनीथिंग, मतलब यूनिट कंसिडर कर लिया मैंने, कोई भी यूनिट हो सकती है. ओके, तो अगर उसके साइड क्या है, 1 यूनिट है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए उसका वॉल्यूम निकालने के लिए, लाइक अगर हमारे पास क्या है 1, अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ कि मेरे पास क्या है, क्यूब है जिसकी जो साइड है वो 1 यूनिट है. ठीक है, वो यूनिट मतलब कुछ भी यूनिट हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, एनी. लेकिन यहाँ पे हमने सेंटीमीटर, मीटर ना लेके यूनिट, जस्ट यूनिट कंसिडर कर लिया. ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अब उसको, अगर इफ़ आई वॉन्ट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, देन वॉट आई हैव टू डू, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस 1 3 टाइम्स. ठीक है, तो व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस 1 3 टाइम्स, 1 1 ज़ा 1 एंड अगेन 1 1 ज़ा 1, तो आई गॉट 1. तो 1 इज़ माई आंसर. ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कोई नेक्स्ट क्या करते हैं, अगर मैं कोई ऐसा क्यूब लेती हूँ जिसकी जो साइड है वो क्या है, 2 यूनिट है. ठीक है, ईच साइड उसकी क्या है, क्यूब है, मतलब सारी साइड इक्वल होंगी, तो 2 यूनिट उसकी साइड है. तो अगर कोई मैं ऐसा क्यूब लेती हूँ जिसकी साइड 2 है, तो उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए व्हाट आई विल डू इज़, आई विल मल्टीप्लाई दिस 2 3 टाइम्स. ठीक है, इस 2 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो क्यूब का तो लेंथ, ब्रेथ मल्टीप्लाई, मतलब कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम ही होता है, तो हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. तो व्हाट आई गॉट इज़ 8. ठीक है, सेम क्या है हमारा, अगर हम 3 लेते हैं, ओके, अगेन हमारा क्या है, अगर हम 3 लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 3 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो 27. राइट,
तो यहीं पे हम देखते हैं कि अब कोई भी हम नंबर लें, ठीक है, मतलब कि कोई भी साइड हो कि लाइक 4 हो, 5 हो, 6 हो, अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट 3 टाइम्स. फाइन. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है अगर मैं फाइंड कर रही हूँ तो पहले हमारे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, उसके बाद अगर 2 साइड है तो मतलब साइड अगर 2 है क्यूब की तो वॉल्यूम क्या आ रहा है 8 आ रहा है, साइड 3 है तो वॉल्यूम 27 आ रहा है, साइड 4 है तो अगर उसकी तो 64 आ रहा है, और अगर साइड 5 है तो क्या आ रहा है 125 आ रहा है बेसिकली मेरा, ठीक है, वॉल्यूम. तो ये जो नंबर्स हैं यहाँ लुक हियर, ये जो नंबर्स हैं 1, 8, 27, 64, 125, इन नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर्स, ठीक है. मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो क्या आ रहे हैं हमारे, अगर साइड 1 है तो 1, साइड 2 है तो 8, साइड 3 है तो 27, साइड 4 है तो 64, साइड 5 है तो 125. तो ये जो वॉल्यूम निकाल कर क्यूब का अगर जो नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर मैं 1 2 3 4 5 लेती हूँ कोई भी 20, अगर मैं उसकी साइड जो है 4 लेती हूँ, 8 लेती हूँ, 10 लेती हूँ, तो जो भी नंबर ऑब्टेन होगा उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक. तो यहाँ पे क्या है, ब्लैंक्स आर गिवन है, ठीक है, वी हैव टू फिल दीज ब्लैंक्स. ओके, तो क्यूब नंबर्स हेयर वी हैव टू राइट क्यूब नंबर्स. ओके, परफेक्ट क्यूब नंबर बेसिकली. तो 3 का परफेक्ट क्यूब क्या होगा 27. व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 टाइम्स वी गॉट 27. ओके, अगेन 4 का 64, ठीक है. यहाँ पे व्हाट वी हैव टू राइट, यहाँ पे हमें इसका लिखना है, सॉरी, यहाँ पे इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है हमें. ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म. तो यहाँ पे क्या है 4, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि इन द फॉर्म ऑफ पावर्स, ठीक है. 4 को अगर मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो मैंने उसके ऊपर कितनी पावर आ जाएगी 3. ओके, यहाँ पर हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है 4 × 4, 1 मिनट, ठीक है. व्हाट आई विल राइट हियर 4 × 4 × 4. okay, next blank is here. okay, तो next blank is here. 6 = 6 × 6 × 6 क्या हो जाएगा, 6 6 36, 36 6 216, तो 216 यूनिट हो जाएगा उसका वॉल्यूम, राइट. अब यहाँ पे भी ब्लैंक है, यहाँ में क्या लिखना है, उसकी एक्सपोनेंट फॉर्म लिखनी है, तो 6 की पावर 3, ठीक है. लेट मी चेंज पेन. तो 6 की पावर हमें 3 लिखनी है. ओके, अगेन हेयर 7 × 7 × 7, 7 7 = 49 and 49 7 is 343. तो here we will write 343 and here 8 × 8 × 8, 8 8 is 64 and 64 8 is 512. okay, we will write 512 here. okay, next let's erase all this. okay बेटा, नेक्स्ट हम ब्लैंक देखते हैं कहाँ पर और हमें गिवन है, वेयर वी हैव टू राइट, आई विल टुक अप दिस ब्लैक पेन. 9 × 9 × 9, 9 9 is 81 and 81 9 is 729. okay, and what we will write here is 729. 729 is a perfect cube number. अगेन 10 × 10 × 10, 10 10s are 100 and 100 10s are क्या होते हैं 1000. तो here we will write 1000. okay, what we have to do here is we have to draw figure of cube. okay, तो क्यूब की फिगर क्या होगी, सबसे पहले हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे कि मैं लेट मी टेल यू. फर्स्ट वी विल ड्रॉ स्क्वायर, ठीक है. अब स्क्वायर के अंदर से ही लेकर हम क्या बना देंगे, एक और स्क्वायर बना देंगे, और ये जो इसके एजेस हैं इसको हम ऐसे जॉइन कर देंगे. तो दिस इज़ आवर क्यूब. नाउ हेयर व्हाट वी हैव टू राइट इज़ वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ठीक है, 11 का क्यूब क्या होने वाला है, तो 11 का क्यूब यानी कि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगेन जो आंसर आएगा यानी कि 11 11 ज़ा 1 to 1 होते हैं, मतलब 121 होते हैं. और 121 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा क्या होगा 1331. ओके, 12 का क्यूब क्या होता है, ठीक है, 12 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वी गेट
12 12 कितने होते हैं 144 एंड 144 12 सो व्हाट विल बी द क्यूब ऑफ दिस 12 ओके। तो 12 का क्यूब क्या होगा हमारा 1728 ओके। लाइक मैं आपको बताती हूँ 1728 कैसे आया 12 का। इफ़ आई हैव टू फाइंड अ क्यूब ऑफ 12 तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल मल्टीप्लाई फर्स्ट 12 आई विल राइट 12 इंटू 12 इंटू 12 ओके। 12 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ठीक है, अगर 12 का क्यूब फाइंड करना है। तो 12 और 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है, आई विल राइट 12 एंड 12 हेयर and now I'm going to multiply like 2 2s are 4 and 2 1s are 2 okay। now I have put our cross here 1 2s are 2 and 1 1 is 1 ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 ओके 2 सॉरी 4 सॉरी बेटा here is I have to write 4 2 and 2 also 4 and 1। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे आई गॉट 144। अगेन आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस 144 इंटू 12। सो आई एम गोइंग टू रेज इट ओके। तो 145 मल्टीप्लाई 144 इंटू 12 इज़ 2 4s are 8 okay। 2 4s are again 8 2 1s are 2 okay। now I'll put a cross here 1 4s are 4 1 4 is 1 and 1 1s are 1 8 8 and 4 12 2 यहाँ 1 carry 4 2 6 and 1 7 and 1 तो 1728 ठीक है। हाउ आई गॉट 1728 इज़ लाइक दिस ठीक है। अंडरस्टूड बेटा। आई होप कि अब आप इसका क्यूब इजीली फाइंड कर लेंगे। अगेन 13 14 15 16 17 18 सबका आपको क्यूब फाइंड करना है ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, आप इस तरह से निकालेंगे जैसे मैंने आपको बताया है ओके। पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसे यहाँ लिख देंगे। अगेन ये मेरा भी ये 12 मेरा बचा हुआ था तो मैंने इसे यहाँ पे नोट कर लिया। अब 144 एंड 12 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई गॉट 1728 ओके। तो 13 इंटू 13 इज़ 2197। 13 को 3 टाइम्स मतलब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गॉट 2197। अगेन 14 को पहले हम 14 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को 14 से करेंगे देन अगेन उसको 14 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2744 ओके। 15 का क्यूब व्हाट विल द क्यूब ऑफ 15 तो इज़ 3375 ओके। क्यूब ऑफ 16 इज़ 40996 राइट। 17 का 4913 ओके। क्यूब ऑफ 18 इज़ 5832 ओके। दिस इज़ 8 राइट। तो I hope you understood very well. So please do like, subscribe and share my channel.